नमस्कार साथियों, इसरो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेके चलते हैं बेटा आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी है बेटा साबी या साबी नदी। ठीक है ना, गंगा नदी हमने पढ़ ली, अब दूसरी देखते हैं बेटा साबी या साबी नदी। ठीक है ना, जो साबी नदी है ये कहां से निकलती है बेटा? राजस्थान में, जयपुर में, और जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से निकलती हुई ये कहां पे जाती है बेटा? सबसे पहले अलवर। ठीक है, अलवर, और अलवर में बहने के बाद ये कहां पे जाती है बेटा? हरियाणा, और हरियाणा में गुरुग्राम, गुरुग्राम के समीप में एक क्या है बेटा? पटौदी नामक स्थान। पटौदी में ये भूमि में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ये क्या है बेटा? साबी नदी। सबसे पहले कहां से निकलती है बेटा? ये जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से, और सेवर की पहाड़ियों से निकलती हुई कहां पे जाती है बेटा? ये अलवर। जयपुर से सीधा अलवर, और अलवर से बहन देखो, अलवर से होती हुई कहां पे जाती है? ये हरियाणा के गुरुग्राम, और गुरुग्राम के पटौदी नामक स्थान पर भूमि में विलीन हो जाती है। तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई है। ठीक है, घग्गर नदी के बाद ये दूसरी कौन सी है? साबी या साबी नदी। अरे नाम ध्यान रखो, देखो साबी, ये भी सा, ठीक है ना, कई जगह पर इसको सीकर की पहाड़ियों से दे रखा है, सीकर। ठीक है ना, कई जगह पर किसमें दे रखा है? सीकर की पहाड़ियों से। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये कहां से निकलती है? जयपुर की पहाड़ियों से, और जयपुर में भी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है ना, जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कोई परेशानी इसमें? तो एक काम करो, इसमें लिखो बेटा, स्टार्ट करो, इसमें लिखना यह नदी। कोई दिक्कत? छुटकी, चंचल, आगे समझ में? ठीक है, तो इसमें लिखो बेटा यह नदी, यह नदी, हाँ हेडिंग डालो बेटा, साबी या साबी नदी। यह नदी जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से, यह नदी जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से, जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती हुई जयपुर में बहने के बाद राजस्थान के अलवर से होती हुई, राजस्थान के अलवर से होती हुई अलवर से होती हुई हरियाणा के गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम के समीप पटौदी में भूमि में विलीन हो जाती है। पटौदी में भूमि में विलीन हो जाती है। कोई दिक्कत? ठीक है, भूमि में विलीन हो जाती है। ठीक है, इसमें एक लाइन और देखो, इधर देखो, ये जो नदी जो जयपुर से प्रवाहित हो रही है, जयपुर से होती हुई जाती है, तो जयपुर में ही यहां पर एक सभ्यता है बेटा, जोधपुरा सभ्यता। ये सभ्यता कौन सी है बेटा? तो जयपुर में ही यहां पर एक जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है यहां पर। ठीक है, मतलब इस सभ्यता की यहां पर क्या की गई है बेटा? खोज की गई है। ये जयपुर से जो गुजरती है, तो जयपुर में ही यहां पर जोधपुरा सभ्यता की क्या हुई है बेटा? खोज हुई है। ध्यान रखना है, जयपुर में जोधपुरा सभ्यता की खोज हुई है। ठीक, तो एक लाइन नीचे लिखना बेटा इसमें, इस नदी के समीप जयपुर में जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता विकसित हुआ है। जोधपुरा सभ्यता विकसित हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा।
कोई दिक्कत? इसके बाद देखते हैं, चलो देखो इसको हटा देते हैं। देखो अगली हम देखते हैं इसमें, अगली मैं देखता हूं बेटा सांभर का अपवाद तंत्र, सांभर का अपवाद तंत्र। तीसरा पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं बेटा, सांभर का अपवाद तंत्र। सांभर का अपवाद तंत्र। सांभर का अपवाद तंत्र का मतलब, अरे सांभर झील में जितनी नदियों का जल एकत्रित होता है वो सांभर का अपवाद तंत्र कहलाता है। समझ रहे? सांभर का अपवाद तंत्र का मतलब, सांभर झील में, सांभर झील कैसी है? खारे पानी की झील है कि नहीं? तो सांभर झील में जितनी नदी नालों का जल पहुंचता है वो पूरा क्या होता है बेटा, जो तंत्र होता है वो क्या कहलाता है? सांभर का अपवाद तंत्र कहलाता है। ठीक है ना? तो देखो मैं सबसे पहले तो बना रहा हूं यहां पर सांभर झील। सांभर झील ये क्या है बेटा? सांभर झील है। इसको भर दें, सांभर झील में भर दिया लाला हमने पानी। लाला ये सांभर झील है यहां पर। क्या हुआ? ठीक है बेटा, ये सांभर झील है यहां पर। देखो दूर हट जाना लाला, वो पानी नहीं आ जाए। ठीक है बेटा, ये सांभर झील है यहां पर। अब सांभर झील में क्या होगा बेटा? बहुत सी नदियों का पानी आएगा, हैं? पानी भर गया लाला इसमें, ये पानी भर गया, ये सांभर झील है। ये क्या है बेटा? ये सांभर झील हो गई, ये हो गई बेटा सांभर झील। सांभर झील, ठीक है। सांभर झील में क्या होता है? देखो एक तो पानी यहां से आता है बेटा, सबसे पहले अजमेर लेते हैं सबसे पहले। ये तो है बेटा अजमेर। अजमेर से एक आता है रूपनगढ़ का नाला। क्या आता है बेटा? रूपनगढ़ का नाला। अजमेर से तो आता है बेटा रूपनगढ़ का नाला। क्या आता है बेटा? खत्म, इसको हटा ही देता हूं, रुको। अजमेर से तो आता है बेटा रूपनगढ़ का नाला। कौन सा नाला आ गया? रूपनगढ़। बेटा ये मैप हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है? बाकी लैंग्वेज वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैप आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? अजमेर से तो आता है बेटा रूपनगढ़ का नाला, ठीक है? और नागौर से आता है बेटा, यहां पर नागौर मान लिया हमने। ये क्या है बेटा? नागौर। नागौर। और नागौर से कौन सी नदी आती है बेटा? कौन सी नदी आएगी? नागौर से कौन सी आएगी? खारी नदी। खारी या फिर भेड़ खारी, मतलब भेड़ खारी का मतलब भेड़ जैसी खारी। भेड़ चाक के देखिए, नहीं देखिए क्या? तो देखो खारी या भेड़ खारी नदी, मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो भेड़ होती है वो खारी होती है। मतलब कभी मांस खा के देखा है क्या? ऐसे बताते हैं कि जो भेड़ होती है वो कैसी होती है, नमक की। हाँ चाक के देख लियो, ठीक है ना? भेड़ को चाक के देख लियो ना, पता चल जाएगा। जो हाँ पानी भी खारा होता है, पानी होता है बेटा भेड़ के जैसे होता है यहाँ पर, मतलब खारी होती है भेड़ की तरह, ठीक है? खारी या भेड़ खारी, खारी या भेड़ खारी नदी, ठीक है? नाला ये नागौर से आती है बेटा, नागौर से खारी या भेड़ खारी नदी, ठीक है? इसके बाद और कौन कौन सी बची इसमें? अजमेर से आ गया रूपनगढ़ का नाला, नागौर से आ गया सीकर। बेटा देखो सीकर, और सीकर से आता है क्या? वही पानी आएगा,
सही है कि नहीं, सीकर से भी आएगा। अच्छा देखो नागौर, यहां से क्या होता है कि यहां से खारे पानी की झील है, यहां से ज्यादातर जो खारापन होता है, समझ रहे हैं, वो खारा पानी सबसे ज्यादा कहां से जाता है, नागौर से। ठीक है, ये सामर को भी नागौर की श्रेणी में रखते हैं, सामर कहां पे है, नागौर में। ठीक है ना, बाकी की सामर झील का जो पानी है वो कैसा है बेटा, बहुत ज्यादा खारा है। सीकर से कौन सी आती है बेटा, सीकर में कौन सी नदी है, सीकर में नदी कौन सी है, सीकर में बेटा खंडेला नदी। कौन सी है, खंडेला नदी। सीकर से आती है बेटा खंडेला नदी। कौन सी आती है, खंडेला नदी आती है। ठीक, लला अजमेर से कौन सा आता है, रूपनगढ़ का नाला, अजमेर से रूपनगढ़ का नाला, और नागौर से खारी या भेड़खारी नदी, और सीकर से कौन सी आती है बेटा, ठीक है। और कौन सी रह गई इसमें, एक और रह गई है कोई सी, वो मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, एक रह गई है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। देखो ये पहाड़ी है बेटा, ये क्या है, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां। और मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, ये मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां पे हैं, जयपुर में। कहां पर है बेटा, जयपुर में। जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से क्या कौन सी नदी आती है बेटा, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से कौन सी नदी आती है, शायद इसमें मेथा-मेड़ा नदी है, मेथा-मेड़ा नदी। पता है इसका, थोड़ा नदियों के बारे में ध्यान नहीं है। देखो जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से आती है मेथा या मेड़ा नदी, मेथा या मेड़ा नदी, ये ध्यान देना है। अच्छा कई बार उसमें ऐसे आंतरिक अपवाह की, देखो ये नदी है, ये कौन सी नदी है, ये समझ रहे, आंतरिक प्रवाह की इस नदी की श्रेणी में मेथा या मेड़ा नदी कई जगह पे मिल जाती है, मैंने इसको यहीं पे लिखा दिया है। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, ये कौन सी, मेथा मेड़ा नदी। ये कहां से निकलती है बेटा, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से अपना जल लेके आती है और कहां पर, सामर झील में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये 4 नदियों का जल आता है। सबसे पहले तो कौन सी है बेटा, अजमेर से। अजमेर से कौन सी आती है बेटा, रूपनगढ़ का नाला आता है, अजमेर से रूपनगढ़ का नाला। और नागौर से कौन सा आता है बेटा, खारी या भेड़खारी। नागौर में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन होता है, पता है ना, सामर झील से होता है। अच्छा नागौर से कौन सी है, खारी या भेड़खारी। और एक है बेटा सीकर, सीकर से कौन सी नदी आती है, खंडेल या खंडेला नदी। इसको अपन खंडेल नदी भी बोलते हैं, खंडेल नदी या खंडेला नदी, खंडेल या फिर खंडेला नदी। और एक है बेटा जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से कौन सी आती है, मेथा या मेड़ा नदी। ठीक है ना, तो एक काम करो, हेडिंग डालो तीसरी बेटा, सांभर का अपवाह तंत्र। तीसरा पॉइंट हेडिंग डालो, सीधे बैठ जाओ। सांभर का अपवाह तंत्र, नहीं पहले लिखो सांभर के अपवाह तंत्र में, चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख लो, ज्यादा नहीं लिखना है, यही लिखना है इसमें। देखो क्या क्या लिखना है इसमें बेटा, अगर ये मैप हमारे दिमाग में सेट है, सेट है, ठीक, लिखना क्या है इसमें, अरे देखो राजस्थान में जो सामर झील है, सामर झील में जो नदी अपना जल लेके आती है वो सांभर का अपवाह तंत्र कहलाता है, इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। सही है, कौन कौन सी है, देखो अजमेर से तो रूपनगढ़ का नाला आता है, और नागौर से खारी या भेड़खारी नदी आती है, सीकर से खंडेल नदी आती है, और जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेथा या मेड़ा नदी अपना जल लाकर सांभर झील में लाके पटकती है। ये क्या है बेटा, सांभर का अपवाह तंत्र हो गया। कोई दिक्कत तो इसमें लिखो बेटा, इसमें लिखो बेटा, सांभर झील में, सांभर झील में, सांभर झील में अजमेर से रूपनगढ़ का नाला, अजमेर से रूपनगढ़ का नाला, अजमेर से रूपनगढ़ का नाला, नागौर से खारी या भेड़खारी नदी, नागौर से खारी या भेड़खारी नदी, सीकर से खंडेल या खंडेला नदी, सीकर से खंडेल या खंडेला नदी,
सीकर से खंडेल या खंडेला नदी, पीछे रही बेटा, और आगे आगे। सीकर से खंडेल या खंडेला नदी, और कौन है बेटा? जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेथा या मेड़ा नदी, जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेथा या मेड़ा नदी। जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेथा या मेड़ा नदी। अपना जल, अपना जल सामर झील में, सामर झील में लाती हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये कैसी नदी है बेटा? खारे पानी की नदी है। कैसी है बेटा? ये खारे पानी की नदी। ठीक है, इसको बना लो बेटा। ये मैप दिमाग में ध्यान रखना, बाकी के लैंग्वेज तो अपने आप बन जाती है, समझ रहे? ये मैप अपने दिमाग में होना चाहिए। देखो, 4 नदी या 4 नालों का जल इस झील में आता है, समझ रहे? ये ध्यान रखने, स्थान ध्यान रखने। एक तो अजमेर से आती है, अजमेर से कौन सा? रूपनगढ़ का नाला। नागौर से कौन सा है बेटा? खारी या भेड़खारी। अरे नागौर है, नागौर में नमक उत्पादन ज्यादा होता है, तो खारी या भेड़खारी नदी। सीकर से कौन सी होती है? खंडेला नदी या खंडेल नदी। और जयपुर से मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेथा या मेड़ा नदी। 4 नदियों का जल सामर की झील में आता है बेटा। ठीक है ना, बनाओ इसको। इसके बाद तुम्हारे लिए करा देता हूं मैं, कौन सा एक बताऊं? कांतली नदी और एक काकनी नदी है ना। एक तो कांतली नदी देखते हैं सबसे पहले। कांतली नदी, बनाओ बेटा, इसको बनाओ। हाँ बेटा, लिख लिया? बता रहे। हाँ बेटा, ये लिख लिया? दोबारा देखो बेटा, लाओ। साबी नदी कहां से निकलती है? साबी नदी कहां से निकलती है?
सेवर की पहाड़ियों से, मतलब जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से, और सेवर की पहाड़ियों से निकलती हुई कहां पे आती है बेटा? अजमेर। और अजमेर में थोड़ी आती है, अजमेर में थोड़ी आती है, अलवर में। और अलवर में बहने के बाद कहां पे आती है? हरियाणा। हरियाणा के और गुरुग्राम में पटौदी के समीप भूमि में विलीन हो जाती है। हो गया याद सबको? इसके बाद ललाओ देखो सामर के अब्बा तंत्र में क्या है, सामर झील में कहां से आता है बेटा जल? एक तो सबसे पहले लेते हैं अजमेर से, अजमेर से रूपनगढ़ का नाला, और उसके बाद नागौर, नागौर से खारी या भेड़खारी नदी, इसके बाद तीसरा सीकर से खंडेला नदी, और जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेथा या मेड़ा नदी। ये अपना जल कहां पे डालती है? सामर झील में डालती हैं। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद लेता हूं मैं कांतली नदी। कौन सी नदी ले लेते हैं? कांतली नदी। कांतली नदी बेटा बिना मैप के समझा देता हूं, इससे समझ में आ जाएगा तुम्हारा ज्यादा, है ना? ठीक है, वैसे समझाता हूं, बाकी का वो तो मिल जाएगा। कांतली नदी जो होती है वो कहां से निकलती है बेटा? देखो ये ध्यान रखना है लाला, ये है सीकर। ये क्या है बेटा? सीकर। ये क्या है कि सीकर दिखाऊं तुम्हें मैप में? सीकर कहां है बेटा? इधर है। सीकर कहां है? ये सीकर है बेटा। और ये सीकर से कहां पे होती हुई आती है बेटा? सीकर से होती हुई ये आती है बेटा झुंझुनू में। कहां पे आती है बेटा? झुंझुनू में। झुंझुनू में आती है। इतनी सी लंबी नदी है, बाकी कई बुकों में ये दे रखा है बस इतना ही है, इतनी लंबी नदी है। सीकर और झुंझुनू पास पास में ही है, ठीक है, पास पास में ही है। लेकिन इसमें क्या है कि ये सीकर से स्टार्ट होती है, झुंझुनू की मरुभूमि में समाप्त हो जाती है, ठीक है। छोटी नदी है वैसे, लेकिन आंतरिक प्रवाह में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मतलब क्यों? आंतरिक प्रवाह में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, मतलब राजस्थान में स्टार्ट हो रही है और राजस्थान में ही समाप्त हो रही है, इसलिए राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। समझ रहे? कहां से स्टार्ट होती है? सीकर से, ठीक है ना। और सीकर में भी कौन सा स्थान है बेटा? सीकर में जो स्थान है वो कौन सा है? खंडेल, खंडेला नदी से, सीकर के खंडेला से, ठीक है ना। और ये झुंझुनू में आती है बेटा मंडेला। हाँ, खंडेला से स्टार्ट होती है, मंडेला में जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है। झुंझुनू के मंडरेला, मंडरेला के समीप यहां पर मरुभूमि में समाप्त हो जाती है। ये मरुभूमि में जाके क्या हो जाती है बेटा? समाप्त हो जाती है। कहां से निकलती है बेटा? खंडेला की पहाड़ियों से। यहां पे लिख सकते हैं भले ही, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ये कहां से? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ये समझिए, कहां से निकलती है बेटा? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और खंडेला की पहाड़ियों से होती हुई कहां पे आती है बेटा? झुंझुनू में, और झुंझुनू के मंडेला के समीप मरुभूमि में विलीन हो जाती है, ठीक है। कई बुकों में इसको यह दे रखा है कि ये चूरू की मरुभूमि में विलीन होती है, समझ रहे? बाकी की ये मैंने यहां पर देखा है कि ये कहां पे आती है बेटा? झुंझुनू के पास, ठीक है। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है इसकी। कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है ये। 100 किलोमीटर की दूरी तक ये कहां पे जाके समाप्त होती है बेटा? झुंझुनू के मंडेला के समीप मरुभूमि में विलीन हो जाती है, ठीक है ना। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि ये जो नदी है ये आंतरिक प्रवाह, मतलब राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से या पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। हाँ, चूरू में दे रखी है, मैं बता तो रहा हूं, चूरू के पास में ये विलीन होती है। बाकी के ये ऑथेंटिक वैल्यू इसकी कहां पे है? झुंझुनू में, ठीक है ना। वही तो मैंने बता दिया है कि कई बुकों में इसको कहां पे दे रखा है? चूरू में दे रखा है। लेकिन चूरू की बजाय यहां पर क्या दे रखा है बेटा? ऑथेंटिक जो मान इसका मतलब जो हमने देखा है वो क्या दे रखा है? झुंझुनू दे रखा है। ऑथेंटिक बुक जो होती है ना उसमें वैल्यू इसकी दे रखी है, जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा? झुंझुनू। कहां से स्टार्ट है? सीकर से। कहां पे खत्म है बेटा? झुंझुनू। और झुंझुनू की मरुभूमि है जिसका नाम क्या है बेटा? मंडरेला।
तो मंडेला के समीप ये मरुभूमि में विलीन हो जाती है। नहीं आएंगे बेटा दोनों, ऐसे ऑप्शन में थोड़ी आए, ठीक है, ऐसे नहीं आता है बेटा, ठीक है ना। तो एक काम करो बेटा, इसमें स्टार्ट करो, चलो। अच्छा एक बात और देखो लाला, इस नदी के किनारे पर एक बात और बढ़िया बता देता हूं तुम्हें। इस नदी के किनारे पर सीकर में तो बेटा गणेश्वर सभ्यता होती है विकसित, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कौन सी होती है बेटा? ताम्रयुगीन सभ्यता। तो यहां पर सीकर में गणेश्वर कौन सी है बेटा? गणेश्वर ही बोले हैं ना, गणेश्वर सभ्यता। स्वर है क्या भैया? स्वर लगा दो, चलो, बिना स्वर के काम नहीं चलेगा क्या? ठीक है साहब, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और ये कैसी है बेटा? ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। कहां पर है ये? सीकर। और सीकर में कौन सी नदी के किनारे पर है ये? कांतली नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर? कांतली। मतलब जितनी भी सभ्यता विकसित हुई है ना, वो नदियों के किनारे पर विकसित हुई है। पहले के समय पर जो लोग रहते थे वो नदियों के किनारे पर रहते थे, क्योंकि नदी से आसानी से पानी काम में ले लेते, ठीक है ना। अच्छा और देखो बेटा, एक यहां पर झुंझुनू है, झुंझुनू में भी एक सभ्यता विकसित हुई है। झुंझुनू में कौन सी है? सुनारी सभ्यता। तो ले लो, झुंझुनू में भी सुनारी सभ्यता विकसित हुई है। ये कहां पर है बेटा? झुंझुनू में। ये सुनारी सभ्यता विकसित होती है। कोई दिक्कत? ये पॉइंट है इसमें मैंने, ठीक है। अच्छा ये एक और है इसमें, एक और क्या बनता है कि ये जो प्रदेश है ना सीकर से लेके झुंझुनू तक का, ये कहलाता है तोरावाटी प्रदेश। कौन सा? तोरावाटी प्रदेश। ये पूरा क्या होता है बेटा? तोरावाटी प्रदेश कहलाता है। मतलब सीकर से लेके झुंझुनू के बीच का जो क्षेत्र है नदी के निकटतम, ये तोरावाटी प्रदेश कहलाता है। कोई परेशानी? अब बताओ, मैप अगर हमारे दिमाग में है तो ये सारी लैंग्वेज बन जाएगी, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो ललाओ ये देखो, कांतली नदी कहां से स्टार्ट होती है? सीकर। और सीकर में कहां से? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से होती हुई कहां पे आती है बेटा? झुंझुनू। और झुंझुनू में मंडरेला। अरे खंडेला से स्टार्ट, मंडरेला में समाप्त। खंडेला से स्टार्ट और मंडरेला में, मंडरेला मतलब कहां पर है? झुंझुनू। तो झुंझुनू के पास मंडरेला की मरुभूमि में ये समाप्त हो जाती है। और देखो बेटा, सीकर और झुंझुनू इन दोनों के बीच में जो नदी का प्रवाह है, यहां पर ये जो पूरा प्रदेश है ये क्या कहलाता है? तोरावाटी प्रदेश। क्या कहलाता है लाला? यहां से अगर देखते हैं तो सीकर में कौन सी सभ्यता विकसित होती है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। और झुंझुनू में सुनारी सभ्यता विकसित होती है। ये क्वेश्चन है इसमें बस। कोई दिक्कत? या तो मैप यो की तो बना लो, चलो मैं लिखा देता हूं, पहले एक एक लाइन लिखाओ, इसको लिखो बेटा, ठीक है, इसमें लिखो बेटा, समझ में आया? तो लिखो, कांतली नदी, कांतली नदी सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से, लिख लिया? शाबाश। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर, सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर कहां जा रही है बेटा? ये झुंझुनू में मंडरेला के समीप, या झुंझुनू के समीप मंडरेला में, ये लिखना है, झुंझुनू के समीप मंडरेला की मरुभूमि में विलीन हो जाती है। झुंझुनू के समीप मंडरेला की मरुभूमि में विलीन हो जाती है। सही है? इसकी लंबाई वगैरह तो बस मैप में लिख लेना, बाकी का मत लिखो भले, है ना। अगली लाइन में लिखो बेटा, मंडरेला के समीप मरुभूमि में विलीन हो जाती है। अगली लाइन में, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे सीकर में, सीकर में ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर, ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर, ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर,
जबकि झुंझुनू में सुनारी सभ्यता विकसित हुई है। जबकि झुंझुनू में सुनारी सभ्यता विकसित हुई है। सही है। और ये प्रदेश पूरा क्या कहलाता है बेटा? तोराबाटी प्रदेश। एक ये और ठीक है। सुनारी सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है। अगली लाइन में लिखना, यह प्रदेश तोराबाटी प्रदेश कहलाता है। कोई दिक्कत? मैप बना लो। बना लिया? और पढ़ा दो एक नदी, छोटी छोटी है ये नदी, लिखो तो चलो, बना लो बेटा, इसको बना लो। अच्छा, ये तो मैं लिखाया नहीं कि ये पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है ना? हाँ, तो तुमने बोला क्यों नहीं है? मैं भूल जाता हूँ। हाँ, लाइन रह गई है तो उसको लिखो यार, ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। मतलब राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है ना? राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये। ये इंपॉर्टेंट है, लाओ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये, पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की। देखो, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा, अगर इसमें पूर्णतः बहाव ना आए, पूर्णतः बहाव ना आए और ऐसे आ गया कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लो ये वो लिखा दूं मैं, और मैंने ये लिखाया है कि नहीं बताओ तुम। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर है, लिखा दिया ना? ध्यान रखना, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। लिख लो बेटा इसको। एक तुम्हारी रह गई, एक तो काकने नदी रह गई है, काकने। पानी भर लो बेटा, ले लो तुम, भर लो, कोई एक भर दियो बेटा। इधर है, इधर। ठीक है। इसके बाद है बेटा काकने नदी, देखते हैं काकने नदी। और काकने नदी कहां से स्टार्ट होती है? चलो लिख लिया कि लला, ये इनके मैप जो है ना, मैप दिमाग में होने चाहिए, मैप इनके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, कहां से निकल रही है, किस कौन कौन से जिलों से होकर आ रही है, या कौन कौन से राज्यों से होकर निकल के आ रही है। ठीक है ना? कातली, ये कातली नदी हो गई। कातली या कातली की बात है ना? कातली नदी। एक काकने नदी है, काकने या फिर काकनी नदी। ठीक है, हाँ, काकने या काकनी नदी। लिख लिया?
चलो बेटा देखो, इसके बाद है काकने या काकनी नदी। काकने या काकनी नदी, कितनी नदी हो गई बेटा? नदी कितनी हो गई? 3 हो गई ना, एक चौथा है ये पॉइंट। 5वीं है, ठीक है, तो चलाओ 5वीं है काकनी नदी, ठीक है ना, काकने या काकनी नदी, ठीक है। लला देखो, काकने नदी जो है ये कहां से आती है? ये जैसलमेर से स्टार्ट होती है। कहां से? चित्र बना रहा हूं, ये जैसे जैसलमेर है बेटा, और इधर ही मैंने ले लिया जैसे, ये केवल मैंने जैसलमेर का मैप बना दिया बेटा। ये कहां है? जैसलमेर का मैप है, ठीक है। ये जैसलमेर से ही निकलती है। इसको रहने दो यार, मैप को रहने दो, इसको हटाता हूं, बिना मैप के बना रहा हूं, मजा नहीं आएगा, मजा आना चाहिए, क्योंकि इसमें हम फैल फूट के लिख नहीं सकते फिर वहां, ठीक। लला ये है यहां पर क्या बेटा? जैसलमेर। और जैसलमेर में कहां से स्टार्ट होती है ये? जैसलमेर में कहां से स्टार्ट होती है? और उस स्थान का नाम क्या है? काकनी होती है। जैसलमेर के कौन से स्थान से निकलती है? भुज झील का निर्माण करती है, भुज झील। हैं? कोटड़ी गांव है वो, ये जैसलमेर का कोटड़ी गांव है बेटा। कौन सा गांव? कोटड़ी नहीं, कोटड़ी, हाँ ये कोटड़ी स्थान है, कोटड़ी कोई गांव है, ठीक है। चला, ये जैसलमेर में कहां से निकलती है बेटा? कोटड़ी से, और जैसलमेर में निकलती है, जैसलमेर में ही समाप्त हो जाती है। जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है, और कोटड़ी से निकलते हुए ये भुज झील में आके, मतलब भुज झील, भुज झील कहां है? जैसलमेर में। भुज झील में आके यहां पर ये क्या हो जाती है बेटा? समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये भुज झील कहां पर है? जैसलमेर में ही है। भुज झील कहां पर है बेटा? इतनी सी है बस, ये झील ये खत्म हो गई बेटा, काकने या काकनी नदी। कोई दिक्कत? इतनी सी है, वैसे ही लिख लो, क्या दिक्कत है? इसमें लिखो, चलो इसमें लिखो, या मैप पे मत बनाओ, भले ही कैसे ना, वैसे ही लिख दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। काकने या काकनी नदी, हेडिंग डालो बेटा, काकने नदी, इसमें लिखो बेटा। यह नदी, यह नदी जैसलमेर के, यह नदी जैसलमेर के कोटड़ी, कोटड़ी गांव से निकलकर, या कोटड़ी लिख दो बस, ठीक है ना, कोटड़ी से निकलकर, जैसलमेर के कोटड़ी से निकलकर, या कोटड़ी गांव लिखे तो गांव लिख देना भले, है ना। कोटड़ी से निकलकर जैसलमेर की मरुभूमि के समीप, जैसलमेर की मरुभूमि के समीप विलीन हो जाती है। हाँ हाँ लिखो तो सही, तुम। मरुभूमि में विलीन हो जाती है और भुज झील का निर्माण करती है, और भुज झील का निर्माण करती है, ठीक है। एक नदी ये हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैंने तुम्हें देखो जो नदी कराई है उसका एक बार रिवीजन और कर लो बेटा। इसको बनाएंगे कि रहने? आवश्यकता ना, ठीक है। लाला देखो, मैंने सबसे पहले कौन सी नदी बताई थी? घग्गर नदी। घग्गर नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियों से, कालका की पहाड़ियों से निकल के वो कहां पे? देखो कालका कहां पे? शिवालय के माले, शिवालय के माले में कालका की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान के,
हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में टिब्बी या तलवाड़ा से गुजरती हुई। अच्छा, हनुमानगढ़ में ही एक शहर है, उसका नाम है भटनेर। भटनेर से निकलते हुए फिर कहां पे? गंगानगर में। गंगानगर में एक अनूपगढ़ और एक सूरतगढ़, दोनों में बहने के बाद वो कहां पे निकल के जाती है बेटा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास पे जाके समाप्त हो जाती है। अच्छा, यहां पर पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उससे पहले जो एक तो है गंगानगर और एक हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसको नाली प्रदेश के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये कैसी हो जाती है? नाली के समान हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है ना। जल कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इसके बाद अच्छा देखो, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। इसके बाद मैंने दूसरी कौन सी बताई है बेटा? साबी नदी। साबी नदी कहां से निकलती है? जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से निकलती हुई अलवर, और अलवर में बहने के बाद हरियाणा, हरियाणा के गुरुग्राम के समीप पटौदी, और पटौदी की भूमि में विलीन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कौन सी है? सामर के अब्बा तंत्र में डलाओ। देखो, सबसे पहले तो हमने देखा था सबसे नीचे कौन सा? अजमेर। अजमेर से तो रूपनगढ़ का नाला, और नागौर से खारी या भेड़ खारी नदी। उसके बाद सीकर से खंडेला या खंडेल नदी, और एक थी जयपुर, जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेथा या मेड़ा नदी। ये अपना जल लेके सामर में गिराती हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, एक सामर में गिरा रही है, यहां पे ये ध्यान रखना, मेथा या मेड़ा नदी अलग से भी पूछा जा सकता है। मेथा मेड़ा नदी कहां से स्टार्ट हो रही है? जयपुर से, और जयपुर में भी मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। कहां पे जाके समाप्त हो रही है? सामर में, सामर जी, ठीक। इसके बाद अगली कौन सी बताई है मैंने? कांतली नदी कहां से स्टार्ट होती है? सीकर, और सीकर में कहां से? खंडेला की पहाड़ियों से। कांतली नदी सीकर में अच्छा, एक लाइन और लिख लेते उसमें, ये कहां की है बेटा? शेखावाटी की प्रसिद्ध नदी है, लिख लेना उसमें। कांतली नदी में एक लाइन लिख लेना, शेखावाटी। शेखावाटी का मतलब सीकर झुंझुनू, सही है कि नहीं? यह शेखावाटी की प्रसिद्ध नदी है, ठीक है ना। शेखावाटी की प्रसिद्ध नदी है बेटा ये ना, कांतली नदी। तो कांतली नदी ला लो, सीकर में कहां से स्टार्ट होती है? खंडेला की। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती हुई कहां पे आती है? झुंझुनू, और झुंझुनू के समीप मंडरेला, मंडरेला की मरुभूमि में समाप्त हो जाती है। लगभग 100 किलोमीटर की लंबी है, ठीक है। ये जो प्रदेश कहलाता है वो तोरावाटी प्रदेश कहलाता है। सीकर के समीप में या सीकर में ही एक गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई, जो ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी? ताम्रयुगीन। और झुंझुनू में सोनारी सभ्यता विकसित होती है। ये हो गई तुम्हारी कांतली नदी। इसके बाद कौन सी है? काकनी नदी। काकनी नदी कहां से स्टार्ट होती है? जैसलमेर से। जैसलमेर में ही समाप्त हो जाती है, समझ रहे? अच्छा, जैसलमेर के कहां से निकलती है? कोटड़ी गांव से। ये कोटड़ी गांव है बेटा, कोटड़ी गांव से निकलती है, और कोटड़ी गांव से बहती हुई ये कहां पे बेटा? जैसलमेर की मरुभूमि में। यहां से ये मरुभूमि में विलीन हो जाती है, और यहां पर एक बुज झील का निर्माण करती है। पूछा जा सकता है बुज झील कहां पे है? जैसलमेर। ये हो गई, कोई दिक्कत? चलो तो बेटा।